अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए दाल की एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मिक्स दाल हम चिकन के साथ बनाएंगे और ये खाने में इतनी मज़े की लगती है, यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे तो आप इस दाल को रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसके साथ अरोमा राइस बनाऊंगी। यकीन करें ये दाल चावलों के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए बगैर ज़्यादा इंतज़ार किए ये मज़ेदार सी दाल बनाना शुरू करते हैं। मिक्स दाल विद चिकन बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ली है 1 कप चने की दाल। अब मैं इसके अंदर हाफ कप मूंग की दाल और हाफ कप मसूर की दाल शामिल करूंगी। अब दाल को हम कर लेंगे अच्छे से वॉश, और इसे वॉश करने के बाद हम इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ देंगे ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको जल्दी है और आप ये दाल जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए डिप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसे गर्म पानी में भिगो के रखना होगा। दाल को तकरीबन 2 घंटे तक डिप करने के बाद अब बारी आती है इसकी कुकिंग की। तो इसकी कुकिंग के लिए यहाँ मैंने हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज के स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज शामिल करूंगी। प्याज को हमने यहाँ लाइट गोल्डन कलर हो जाने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याजों का कलर होगा लाइट सा गोल्डन, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। आप चाहें तो आप यहाँ हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कूटा हुआ लहसुन अदरक। चिकन को मजीद 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर कुछ मजीद खुश्क मसाले शामिल करने की, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आपने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि इससे इस दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अब हम इन तमाम मसालों को चिकन के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो इस पॉइंट पर हमने जो दाल भिगो के रखी थी हम उसे इसके अंदर शामिल करते हुए दाल की भी भुनाई कर लेंगे। दाल शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है, क्योंकि बाज़ों का दाल की ओवर भुनाई करने की वजह से दाल जो है वो सख्त हो जाती है, जो कि बाद में गलने में बहुत मसला करती है और इसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद जैसे ही दाल का कच्चापन खत्म होगा तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब लिया है। अगर आप चाहें तो आप इस दाल को कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे कढ़ाई के अंदर ही बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। लेकिन अगर आप इस दाल को कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पानी की मिकदार थोड़ी कम रखें और कुकर को तकरीबन 15 मिनट के लिए चला लें। इंशाल्लाह दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। लेकिन मैं चूंकि ये दाल पतीली में बना रही हूँ तो इस पॉइंट पर मैं पतीली को कवर करते हुए चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि दाल अच्छे से गल सके। जब तक यहाँ हमारी दाल रेडी होती है हम दूसरी तरफ अरोमा राइस बना लेते हैं। अरोमा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ ये अरोमा राइस हाफ केजी चावलों से रेडी कर रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ 1 केजी चावल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ हाफ कप के बजाय तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करने की, जिसमें 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग, 2 तेज़पात और 2 बड़ी इलायची शामिल है। इसी के साथ ही इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि इससे भी चावलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को चंद सेकंड्स के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही मसालों की ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू होगी तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने 3 गिलास शामिल किया है क्योंकि मैंने यहाँ 2 गिलास चावल लिए थे। आप यहाँ अपने चावलों के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब नमक भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप यहाँ नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर आधा किलो के करीब चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को यहाँ मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद हम इन्हें कवर करते हुए तकरीबन चावलों का पानी खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा हम इन्हें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए कवर कर देंगे और इन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो सकें। जब तक यहाँ चावलों को दम आता है हम दूसरी तरफ दाल को देख लेते हैं, क्योंकि दाल को पकते हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट। इस पॉइंट पर अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। आप यहाँ नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर घोटा चलाते हुए दाल और चिकन को हल्का सा घोट लेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आपने यहाँ हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल किया था तो आप चिकन की हड्डियों को रिमूव कर दें और फिर इसके अंदर घोटा चलाएं। आप यहाँ घोटे की जगह हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाल को हल्का सा घोटने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर कुछ मजीद खुशबूदार मसाले शामिल करने की। जी हाँ, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला और थोड़ी सी फ्रेश क्रश की हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें और गरम मसाला शामिल करने के बाद अब बारी आती है इस दाल को धनिए का मज़ेदार सा फ्लेवर देने की। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक और चीज़ है जिसे हमने इसके अंदर शामिल करना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हाफ टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर। इसका फ्लेवर भी दाल के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पर आप इसे चाहें तो सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक मज़ेदार सा तड़का भी लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसी के साथ ही मैं इसी पॉइंट पर इसके अंदर 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप यहाँ लहसुन और साबुत लाल मिर्चों का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तड़के में सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जैसे ही भगार रेडी होगा हम इसे पकी हुई दाल के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, हमारी ये टेस्टी सी दाल बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हमने जो चावल दम पे रखे थे उन्हें दम पे रखे हुए भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे चावल डन हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ चावल अच्छे से गल चुके हैं और चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें, ये अरोमा राइस खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे किसी भी शोरबे वाले सालन या दाल के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी आज की ये टेस्टी सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब आप भी इस रेसिपी को बनाएं और इसे बनाने के बाद इसे सैलेड, अचार, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो इसे सर्व करें। आप इस दाल को रोटी और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की अरोमा राइस और मिक्स दाल विद चिकन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।